आएंगे छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के नतीजे। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदल दी गई है, वो बदली हुई तारीख भी आपको बता दें। मिजोरम में अब 4 दिसंबर को मतगणना होगी। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को तारीख तय की गई थी, लेकिन ईसाई समुदाय के त्योहार के चलते तारीख में बदलाव किया गया, ये जानकारी बताई जा रही है। और कल सुबह 6 बजे से आप IBC 24 पर सभी 4 राज्यों के नतीजे सबसे तेज और सटीक देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सभी की निगाहें इन 4 राज्यों पर अब टिकी हुई है कि आखिर यहाँ किसकी सरकार बनेगी। तो सबसे तेज और सटीक नतीजे आप सुबह 6 बजे से IBC 24 पर देखिए। और एक बार फिर आपको बता दें कि सुबह 6 बजे वो समय है जब IBC 24 पर आप सबसे तेज और सटीक नतीजे देख सकते हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में कल बनेगी सरकार। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना को लेकर कर्मचारियों का अंतिम प्रशिक्षण आज है। डाक मत पत्रों की गिनती की आज प्रक्रिया होने वाली है। EVM से वोटों की गिनती को लेकर प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा। मतगणना से जुड़ी हर बिंदु की जानकारी वो देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और कर्मचारियों का प्रशिक्षण लगातार जारी था, जिसका आज अंतिम दिन है, यानी कि अंतिम चरण पर अब इनकी प्रशिक्षण की प्रक्रिया पहुंच चुकी है। डाक मत पत्रों की गिनती की प्रक्रिया आज उन्हें दी जाएगी। EVM से वोटों की गिनती को लेकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। तो आज अंतिम दिन है, कल मतगणना होने वाली है और प्रशिक्षण का भी आज अंतिम दिन है, यानी कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ की, तो मतगणना से पहले आज मॉक ड्रिल होगी। सेजबहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल में पूरी प्रक्रिया की जानकारी विस्तार से दी जाएगी और मतगणना में शामिल अधिकारियों को मॉक ड्रिल के लिए बुलाया गया है। मॉक ड्रिल के जरिए बताया जाएगा कि कैसे स्ट्रांग रूम खोलेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहले हमने बात की थी मध्य प्रदेश की, जिसकी तैयारियों की जानकारी भी हमने आपको दी। और अब बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आज मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल में पूरी प्रक्रिया की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। तो मतगणना में शामिल अधिकारियों को मॉक ड्रिल के लिए बुलाया भी गया है। से मतगणना की शुरुआत होगी, यानी कि 24 घंटे से भी कम का समय अब बचा है। मिजोरम में हालांकि मतगणना की तारीख को बदल दिया गया है। आपको बता दें कि मिजोरम में त्योहार के चलते 3 दिसंबर के बदले अब 4 दिसंबर को मतगणना करवाई जाएगी। और IBC 24 के दर्शकों के लिए खास खबर कि कल सुबह 6 बजे से आप महा कवरेज देख सकते हैं। सुबह 6 बजे से ही हमारी टीम आपको सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजों से जुड़ी तमाम अपडेट्स बताती रहेगी। भोपाल की 230 सीटों के नतीजे आएंगे। राजस्थान की 199 सीट के साथ ही तेलंगाना की 119 सीटों पर भी कल फैसला होगा। साथ ही होगा छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों का परिणाम आप सभी के सामने। तो इन 4 राज्यों के नतीजे कल आप सभी के सामने होंगे। सरकार में हमने आपको प्रत्याशियों की लिस्ट के साथ हर अपडेट बताया, किस तरह से प्रत्याशियों के नाम सामने आए, कैसे प्रत्याशियों ने तैयारियां की, चुनावी कैंपेन, चुनावी रणनीति, बैठकों का दौर, इसके साथ साथ हर खबर आप तक पहुंचाई। और अब काउंटिंग से जुड़ी भी हर खबर आप तक सबसे पहले IBC 24 पहुंचाएगा। तो अब काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी और उसके पहले किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। देखिए, कल की तैयारियां अभी से की जाने लगी हैं। हम लगातार आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं कि पार्टियों की क्या तैयारी है, चुनाव आयोग की क्या तैयारी है। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से ब्रजेश जैन, तो वहीं इंदौर से अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ है। दोनों से ही हम जानकारी लेते हैं कि कल काउंटिंग को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारियां। पहले ब्रजेश, मैं आपका रुख करूंगी, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं। देखिए, अब वो पल आने वाला है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 24 घंटे से भी कम का समय जब काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, तो शांतिपूर्ण मतगणना के लिए किस तरह की कानून व्यवस्था आप भोपाल में देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो 64,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ थे और इनकी तमाम EVM जो है वो जिला स्तर पर स्ट्रांग रूम के बाहर, माफी चाहूँगा, स्ट्रांग रूम के भीतर कड़ी सुरक्षा में रखी हुई हैं। और इस वक्त हम स्ट्रांग रूम भोपाल में जो बनाए गए हैं पुरानी जेल में, इसके बाहर मौजूद है और यहाँ से हम सुरक्षा व्यवस्था दिखाते हैं। 1:30 बजे से लगभग जो है वो अंडर कस्टडी बाहर के दौर से भी पूरा जो जेल परिसर है वो हो जाएगा। और अभी अगर हम बात करें तो 3 स्तर का लेयर प्रोटेक्शन यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। जेल के भीतर 2 प्रोटेक्शन
स्टेशन रहेंगी, 2 लेयर रहेंगी सुरक्षा की और 1 लेयर बाहर लोकल पुलिस की रहेगी। अगर हम जेल के बाहर की तमाम व्यवस्थाएं की बात करें स्ट्रांग रूम के बाहर, तो यहाँ देखिए 3 रो बनाई जा रही हैं प्रवेश के लिए, जो कि अंदर ईवीएम कक्ष तक और काउंटिंग हॉल तक जो है वो प्रवेश देंगी। पहला प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के लिए है, दूसरा जो सरकारी कर्मचारी और अन्य हैं उनके लिए रहेगा और तीसरा मीडिया के लिए। तो ये 3 इस तरीके की लॉबी जो है वो यहाँ तैयार की जा रही है। काम लगातार तेजी से जारी है। और अगर हम बात करें मॉक पोल की, तो मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा 1:30 बजे भोपाल में। भोपाल कलेक्टर यहाँ पहुंचेंगे तमाम जिले की टीम के साथ और जो एक डमी ईवीएम है उनसे काउंटिंग की ट्रेनिंग जो है वो कर्मचारियों को देंगे। एक तरीके का मॉक ड्रिल ये होगा डमी ईवीएम के साथ और उसके बाद ये पुख्ता किया जाएगा कि तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं या नहीं है। सुरक्षा की जैसे मैंने बात कही 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर तैनात की जा रही है और न सिर्फ स्ट्रांग रूम बल्कि राजनीतिक दलों की भी तमाम भोपाल में तैयारियां हैं। बीजेपी कांग्रेस ने भी अपने अपने वॉर रूम तैयार किए हैं जहां से कल वो मतगणना की पूरी अपडेट पल पल का लेंगे और तमाम मॉनिटरिंग वो करेंगे। जी बिल्कुल ब्रजेश, बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ की भिलाई से कोमल धनेश्वर भी जुड़ चुकी है। कोमल, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इसके पहले मैं इंदौर से अंशुल से अपडेट्स ले लूं। अंशुल, इंदौर में सभी इंदौर की जितनी भी विधानसभा सीट है उसका जो मतगणना है, जो काउंटिंग होनी है, वो नेहरू स्टेडियम में इसकी व्यवस्था की गई है। किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं और इसके साथ ही कोई जानकारी, क्या आज मॉक ड्रिल होगा? क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता की जा रही है। मॉक ड्रिल या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपके पास दर्शकों के लिए खास तौर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम आपको वो दिखा देते हैं जिस स्थल पर पूरी मतगणना की जाना है। इंदौर का नेहरू स्टेडियम है जहां पर ये पूरी मतगणना की जाएगी। इंदौर की 9 विधानसभा सीटें जो हैं यहां पर उसकी मतगणना जो है वो की जाना है और इसके लिए खास सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो इस नेहरू स्टेडियम में किए गए हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें अलग अलग दिशा निर्देश जो हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर किस प्रकार से काउंटिंग की जाएगी उसके लिए भी यहाँ पर जो है अलग अलग तैयारियाँ जो की जा रही हैं। कल के दिन होने वाली मतगणना की तैयारियां जो यहां पर पूरी कर ली गई हैं और निर्वाचन आयोग के निर्देश पर धारा 144 के तहत जो आदेश लागू किए गए हैं उसमें यह आदेश भी लागू है कि यहां पर अब किसी भी प्रकार से मतगणना परिसर में मोबाइल और कैलकुलेटर और साथ ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसे यहां पर प्रतिबंधित किया गया है। किसी प्रकार से जो अन्य प्रत्याशियों के एजेंट भी यहां पर आना है वे भी मोबाइल और कैलकुलेटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर यहां से नहीं जा सकेंगे और सभी विधानसभा वार जो गेट है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। सभी गेटों की अलग अलग एंट्री दी गई है, अलग अलग विधानसभा वार यहाँ पर एंट्री दी जाएगी और मतगणना केंद्रों जो मतगणना जहाँ पर की जा रही है नेहरू स्टेडियम में उसके 100 मीटर की परिधि में पूरे आदेश जो हैं लागू हो रहे हैं। मतगणना के लिए लगभग 1000 कर्मचारियों को पहले से ही प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा चुका है जो कि यहाँ पे मतगणना कराएंगे अलग अलग विधानसभाओं की और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को भी मतगणना का जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पर दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों के अभ्यर्थियों को यहाँ पर 2 स्थानों से प्रवेश दिया जा रहा है, मुश्ताक अली गेट से और एक अन्य जिम खाना की तरफ से जो गेट है वहाँ से प्रत्याशी के जो एजेंट है वो यहाँ पर प्रवेश कर सकेंगे और उसके समीप ही मीडिया बॉक्स अलग से बनाया गया है। साथ ही जो अन्य भीड़ आने वाली है क्योंकि जब मतगणना चलेगी तब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, जश्न का माहौल होगा, तो 3 लेयर सुरक्षा जो है वो स्टेडियम की गई है। उन्हें सबसे पहले 100 मीटर परिधि के बाहर ही सभी समर्थकों को जो है यहाँ पर रोक दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का जो जश्न है वो स्टेडियम से 100 मीटर की परिधि के बाहर ही मनाया जा सकेगा। इसके अंदर जो है किसी प्रकार से अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश जो है वो आज शाम से ही यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ट्रैफिक को लेकर भी डायवर्शन प्लान जो है यहाँ पर लागू किया गया है। किसी प्रकार से जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकेंगी। स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों से जो ट्रैफिक है उसे यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रैफिक नहीं आ सकेगा, कोई गाड़ी लेकर नहीं आ सकेगा। जिसे भी स्टेडियम तक आना होगा वो यहाँ पर पैदल ही पहुँच सकता है। साथ ही यदि सुरक्षा के लिए बात की जाए तो जो एजेंट रहेंगे उनकी खास तलाशी जो है वो सुबह से ही ली जाएगी। उन्हें प्रवेश सुबह 6 बजे से दिया जाएगा और लगभग 6 बजे से ही उनकी तलाशी जो है उसके बाद उन्हें अंदर जाने की यानी कि कल काउंटिंग डे की पूरी तमाम तैयारियां जो है वो पुख्ता कर ली गई हैं। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें और मध्य प्रदेश की क्या तैयारी है ये हमने आपको दिखाई और छत्तीसगढ़ की तैयारियों का जायजा कोमल और स्टार हम तक पहुंचाएंगे। कल काउंटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किस तरह की व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है इसकी जानकारी देने के लिए हमारे 4 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। भोपाल से ब्रजेश जैन, इंदौर से अंशुल मुकाती, भिलाई से कोमल धनेश्वर और रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ है। इस वक्त अब छत्तीसगढ़ की व्यवस्थाएं आपको दिखा देते हैं। भिलाई से हमारे साथ कोमल बनी हुई है। कोमल, भिलाई में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं क्योंकि अब उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका है छत्तीसगढ़ में और अब काउंटिंग की बारी।
जी बिल्कुल, काउंटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही जो प्रशासनिक तैयारियां हैं और तेजी से हो चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पर जो पार्टियों के एजेंट्स को मतगणना की तैयारी की ट्रेनिंग दी गई, किस तरीके से काउंटिंग होगी, अधिकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग लगातार चल रही है। इसके अलावा हम बात करें एंट्री की, तो यहाँ पर सुबह 6:30 बजे के बाद से एंट्री शुरू होगी और जो शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस है उसके जो पीछे का दरवाजा है जो जीई रोड से लगा हुआ है, वहाँ पर काफी बड़ा मैदान है। वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था के साथ में 11 गेट अलग अलग बनाए गए। इसके अलावा यहाँ पर जो सामने का जो गेट है वहां से बड़े अधिकारी कर्मचारियों की एंट्री होगी। उसके लिए व्हाइट मार्किंग वगैरह जैसी चीजें हम बता सकते हो रही है। और ये जो यहाँ पे स्ट्रांग रूम बना हुआ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 48 घंटे पहले यानी कल से यहाँ पर बाकी जैसे मीडिया कर्मी भी अंदर तक जाते थे रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन उसको भी अब बंद कर दिया गया है और पूरी सुरक्षा घेरे में अब यहाँ पर स्ट्रांग रूम आ चुका है। और जिस तरीके से आज यहाँ पर तैयारियां हैं, लगातार प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन के साथ में निर्वाचन आयोग के अधिकारी और बीएसएफ की जो यहाँ पे लेयर देख सकते हैं, 3 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की नोडल जो है बीएसएफ है। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स की यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है और गेट के बाहर जो है तीसरी लेयर में जिला पुलिस के बल के यहाँ पे जवान तैनात होंगे। पार्किंग को लेकर के एक दिन पहले ही ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर रोड मैप जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। पार्किंग की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा जो यहाँ पर फूड पास है, और फूड पास पहले यहाँ पर काफी कम संख्या में जारी किए जा रहे थे, तो काफी राजनीतिक पार्टियों ने आपत्ति कल लगाई थी। तो कल की बैठक के बाद में कुछ फूड पास एक्स्ट्रा जारी किए गए और जो प्रतिबंधित चीजें, मोबाइल डिवाइस, कैलकुलेटर, वो सारी चीजें प्रतिबंधित रहेगी। पर पेन को लेकर के जो पेन भी प्रतिबंधित की गई थी यहाँ पर, तो कल सारी पार्टियों वालों ने मांग की, जिसके बाद में कलेक्टर ने यहाँ पर पेन ले जाना अलाउ किया है। और पेन भी बहुत सिंपल होगी, कोई ऐसी जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेन भी ले जा नहीं सकते अंदर में, सिर्फ सिंपल पेन आप काउंटिंग ले जा सकते हैं। जी चलिए, इस पर पूरी डिटेल्स मैं स्टार से भी ले लेती हूँ। स्टार हमारे साथ रायपुर बने हुए। स्टार, रायपुर की व्यवस्थाओं का जायजा तो दीजिएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से कोमल जानकारी दे रही थी कि राजनीतिक दलों की कुछ मांगे थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अंदर ले जाने वाले सामानों की लिस्ट में एक संशोधन किया है, उस पर भी एक डिटेल आप दे दीजिएगा। स्टार, देखिए, तैयारियों की पहले बात करें तो लगभग 24 घंटे बाद, यानी कल जब मतगणना है नहीं तो उस समय देखेंगे लगभग 9:30 बज चुकी होंगी। इस समय की बात करें तो उस लिहाज से पहले चरण का रुझान आना शुरू हो चुका होगा लगभग 24 घंटे बाद। हाँ, और जहां तक अब तैयारियों की बात करें तो काफ़ी, रायपुर की जहां तक पहले बात कर लेता हूँ तो रायपुर में जो सेजबार स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया है। देखेंगे कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो, बिना फोटोग्राफी के अंदर पहली चीज तो अलाउ नहीं है, और ड्यूटी पास होगा तभी उनको अलाउ है। ये गाड़ी देख रही है, एसडीएम की गाड़ी है। एसडीएम की गाड़ी यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी गाड़ियों को भी रोक दिया गया है, और पास दिखाने के बाद और फोटोग्राफी होने के बाद ही देखेंगे, फोटोग्राफी हो रही है उनकी यहाँ, और फोटोग्राफी होने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो मतलब इससे समझा जा सकता है कि सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं कि बिना फोटोग्राफी के, बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई अंदर नहीं जा पाएगा। और उसके अलावा फिर जो स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग है उसके बाहर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और अंदर भी है, तो ट्रिपल लेयर की सुरक्षा है। अब रही बात जहां तक व्यवस्थाओं की, तो सुबह 8 बजे के बाद ही यहाँ पर काउंटिंग जो शुरू होनी है और 6 बजे के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। हाँ, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां तक निर्वाचन आयोग की बात करें तो अलग अलग जिलों में सब मतगणना होनी है। जिले वाइज विधानसभाओं की, जो जिले में जितनी विधानसभा आती है उनकी मतगणना एक एक जिले में रखी गई है, और वहां के जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि कोमल बता रही थी कि डिजिटल मोबाइल और कैमरे और ये सब चीजें पूरी तरीके से पूरी जगह पूरे छत्तीसगढ़ में बैन है। कहीं भी स्ट्रांग रूम में किसी भी जिले में अलाउ नहीं किया जाएगा। पेन जो साधारण पेन होती है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है, तो कई लोग मोबाइल कैमरे के साथ वाली पेन आती है या कॉलिंग पेन भी आती है, वो ले जा सकते थे। इसलिए पेन की जो अनुमति दी गई है सिर्फ साधारण पेन रखी जा सकती है। तो कड़े इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और बिना सुरक्षा जांच के कोई भी सामग्री अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि फूड आइटम्स रहता है, दिन भर मतगणना चलती है, तो एजेंट्स उनके लिए भी बनाए गए हैं और बाकायदा एजेंट्स को भी पास जारी किए गए हैं, तो ताकि बिना पास के कोई भी एजेंट्स का, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो या निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट्स हो, बिना कार्ड के, बिना आइडेंटिफिकेशन के वो अंदर नहीं जा पाएंगे। ये साफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। जी, तो बिल्कुल सुरक्षा को लेकर दोनों ही राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद हो चुकी है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि कल सुबह 6 बजे से 320 सीटों पर IBC 24 के 320 रिपोर्टर